Imagine a situation in which you are going to the stage in the front of thousands and hundreds of the people to give your speech. Then tell me just how would you feel? ऑफ कोर्स नर्वस फील होगा यार, आपको पसीना आने लगेगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। ये सब क्या होता है, ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं जब भी कोई एक इंसान स्टेज पे जाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्या रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है इसका पब्लिक फियर। पब्लिक फियर एक इतना बड़ा डर है ना, इतना बड़ा फियर है, आपको पता नहीं, ये वर्ल्ड का नंबर 1 फियर है। यस, ये वर्ल्ड का नंबर फियर है। यू कैन सर्च ऑन द गूगल, ये वर्ल्ड का नंबर 1 फियर है, इवन हायर देन द डेथ। और अगर आपको आज के ज़माने में पब्लिक फियर है ना, तो आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो ना कि आपको पता भी नहीं है। आप किसी भी जगह जाओगे, आप किसी भी एक बड़ी पोस्ट पे जाना चाहोगे, या फिर आप अपनी कंपनी खोलना चाहोगे, कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपके अंदर कितने लोग काम करेंगे, आपको उन्हें लीड करना नहीं आएगा, आपको उनसे इंटरेक्ट करना नहीं आएगा, तो आप कैसे काम चलेगा? आपको इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी, आपको इतने सारे सेमिनार अटेंड करने होंगे बड़े होके, ठीक है। सो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है पब्लिक फियर की, ठीक है। आपके अंदर पब्लिक फियर बिल्कुल होनी नहीं चाहिए 2025 में, तो ठीक है। आपका अगला यही टारगेट होना चाहिए कि मैं अपने अंदर का पब्लिक फियर कैसे मिटाऊं, जिससे मैं अपने आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाऊँ ईजिली। पब्लिक फियर यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टेज पे डर रहे हो। पब्लिक फियर ये होता है, आप किसी भी ग्रुप में बैठे हो, मतलब इवन आप अपने फ्रेंड्स के सामने बैठे हो, तो अभी आप कुछ हेजिटेट कर रहे हो बोलने में, ठीक है। आप अपना पॉइंट्स रख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सारे लोग मेरे से ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसलिए इस वजह से आप अपने ना जो नॉर्मल छोटी मोटी बातें हैं वो उन्हें बता नहीं पा रहे हो। तो ये सब पब्लिक फियर में ही आ जाता है, ठीक है। तो इसकी भी ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस फियर को निकालना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 2025, सो प्लीज़ डू दैट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिड्यूस योर पब्लिक फियर इन जस्ट अ लिटिल स्पैन ऑफ द टाइम। बिकॉज यार देखो, मैं सारी बातें बता दूंगा आपको, वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर बातें बता दूंगा जिससे आपका पब्लिक फियर मिट जाएगा। बस आपको ना इम्प्लीमेंट करना है उन्हें, क्योंकि इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। जो इम्प्लीमेंट कर लेगा उसको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अपने अंदर, वो भी बहुत ही कम समय में, ठीक है। कम समय ये नहीं बोलना 1-2 दिन में ही पब्लिक फियर निकलता है, नहीं, ये पब्लिक फियर निकलता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो वेरी करता है, ठीक है। तो आप जस्ट इम्प्लीमेंट करो जो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड आप रिजल्ट ज़रूर देखोगे, ठीक है, अपने अंदर। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड चलो वीडियो में बढ़। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पर्सनल टिप दूंगा जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस वजह से मेरा पब्लिक फियर थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। वैसे तो बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो उस टिप्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। वो एक ऐसी टिप है जो कि आपको पब्लिक फियर से बिल्कुल दूर हटा देगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एंड वो वाली टिप बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले तो देखते हैं फिजिकली आपको क्या डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है जब आप एक स्टेज पे जाने वाले हो। तो बिफोर द स्पीच जब भी आप जाते हो, आपका नाम अनाउंस होता है, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। आपको पता ही है, अलग ही हार्ट बीट हो जाती है कि पता नहीं क्या, भाई डर लगने लगता है बहुत तगड़ा वाला। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए ना, सबसे पहले तो आपको अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है जितना, ठीक है। आपका ब्रेन जितना कर सकता है आपको वो करवाना है, ठीक है। आपको ओवर नर्वस नहीं होना है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट और बढ़ेगी। तो आपको अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है। ये तो हो गई अपने माइंड लेवल की बात। आप फिजिकल लेवल पे क्या कर सकते हो? फिजिकल लेवल पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो 4-7-8 ब्रीदिंग रूल के द्वारा। कैसे? 4 सेकंड तक आपको इनहेल करना है, 7 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है, 8 सेकंड तक आपको उसे एक्सहेल करना है। ये है ब्रीदिंग रूल, ठीक है। इसकी वजह से आपको ना थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ यार कुछ तो कामनेस आया है मेरे अंदर, तो वो आपको हेल्प करेगा स्टेज पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब भी स्टेज पे जाने से पहले ना कुछ भी ऐसा कैफीन मतलब यानी कॉफ़ी वगैरह मत पीना, या हैवी मील मत पीना, क्योंकि वो इंक्रीज़ करते हैं आपकी हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा। इस वजह से ना आपको थोड़ा अजीब फील होता है। इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक कॉफ़ी एंड हैवी मील्स, यू कैन ड्रिंक वाटर, ठीक है। यू कैन ड्रिंक हर्बल टी विच हेल्प्स यू अ लॉट। तो जब भी आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपका नाम लिया जाता है, तो आपको जो भी काम करना है ना, वो धीरे धीरे करो। मतलब जल्दीबाजी मत करो। मतलब आप अपनी कुर्सी से उठ रहे हो तो जल्दी जल्दी उठ रहे हो, भाई जल्दी जल्दी जाना है, ये वो। आप बिल्कुल ना सारी चीज़ों को ना धीरे करो। हाँ, अपनी नॉर्मल स्पीड से भी धीरे करो, जिससे आप और काम होगे, आप और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। मतलब आपका माइंड थोड़ा सा टाइम लेगा सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो आप आराम से उठो, आराम से धीरे धीरे चल के जाओ। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से धीरे धीरे चल के जाओ, फील करो उस चीज़ को, और अपने माइंड को रिलैक्स करो। अपने माइंड को बोलो चिल चिल भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। सो डू लाइक दैट। तो स्टेज पे जाने से पहले आपको हैवी मील को अवॉइड करना है, क्या कॉफ़ी वगैरह को अवॉइड करना है, और ब्रीदिंग रूल का यूज़ करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हैंकरचीफ लेके जाना है जिससे आपका जो स्वेटिंग वगैरह है वो कम हो, ठीक है। आप थोड़ा पहुँचो तो वो सही रहता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड जो भी हो आपसे स्लो करो, जितना आपसे स्लो हो सके उतना स्लो करो, ठीक है। वो आपको ना एक टाइम देगा, एक आपके दिमाग को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ड्यूरेशन देगा, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। अब जो नर्वसनेस होती है ना, उसका क्या करा जाए। तो नर्वसनेस के लिए ना मैं एक लास्ट में जो पर्सनल टिप है ना मेरी, वो नर्वसनेस के ऊपर ये टाइप ऑफ थोड़ी बहुत, ठीक है। उससे आपकी नर्वसनेस भी निकल जाएगी, उससे आपको सब निकल जाएगा। बस लास्ट टिप के लिए थोड़ा वेट करो। तो अभी मैं आपको फिजिकली बता दूँ नर्वसनेस क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो, नर्वसनेस मिटाने के लिए आप ना एक बार विजुअलाइज कर सकते हो अपने ब्रेन के अंदर कि आँख बंद करके कि यार बस मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो मेरे लिए क्रैप कर रहे हैं। आफ्टर द स्पीच सब लोग मेरे लिए क्रैप करेंगे, एकदम ऑडियंस खड़े होकर ओवेशन देगी। तो वो क्या सीन होगा, क्या मूवमेंट होगा, वो आपको दिमाग में विजुअलाइज करना है, जिससे कि आपको ना एक अलग कॉन्फिडेंस अपने अंदर देखने को मिलेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी अपने अंदर, विच हेल्प्स यू टू गिव योर स्पीच, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी बिफोर द स्पीच बात, मतलब आप स्पीच से पहले क्या कर सकते हो, स्पीच के ड्यूरिंग क्या करना है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्यूरिंग द स्पीच आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ पॉज एंड ब्रीथ। आप जितने भी पॉइंट्स बोलोगे, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आपको रखना है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने बोला कि हेलो माय नेम इज़ आर्यन ओझा, मतलब आपने एक पॉइंट दिया अपना कोई भी, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा एक गैप देना है, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के लिए आपको पॉज करना है, पॉज लेना है एक। उससे क्या होगा, वो पॉज आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा, ऑडियंस को भी हेल्प करेगा। ऑडियंस को कैसे हेल्प करेगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि खुद को कैसे हेल्प करेगा। तो पहले ऑडियंस का देखते हैं। वो जो आप पॉज लोगे उसमें ऑडियंस को ना टाइम मिलेगा आपकी कही हुई बात का एब्जॉर्ब करने का। आप नर्वस हो, आप जल्दी जल्दी बोलते जाओगे तो ऑडियंस को ना कुछ समझ नहीं आएगा, बोलेंगे यार क्या बके जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आप उन्हें टाइम दो, आप एक गैप दो उन्हें, एक पॉज दो, ठीक है। हर एक उसके बाद, मतलब हर एक पॉइंट के बाद, हर एक इम्पॉर्टेंट बात के बाद, ठीक है, पॉज दो। तो ये पॉज ना हेल्प करेगा उन लोगों को आपकी बातों को एब्जॉर्व करने के लिए। अब ये आपको कैसे हेल्प करेगा वो बताते हैं। आपको हेल्प कैसे करेगा कि आप अपने आप को ना थोड़ा काम रख सकते हो। उस टाइम पे आपको एक टाइम मिल जाएगा अपने आप को रिलैक्स रखने का, काम, शांति। तो ये आपको मिल जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छी स्पीच दे पाओगे, ठीक है। ये रियली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप एक बार वापस जाके स्टेज पे जाके कभी बोल के देखना, ठीक है। जब भी आप अगली बार स्टेज पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करना कि आप जैसे ही स्पीच देना स्टार्ट करोगे, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन जो भी दोगे वो देना, एंड फिर थोड़ा सा पॉज लेके एकदम साइलेंटली, ठीक है, आराम से फिर आपने पॉइंट्स बोलना, उनके बीच में थोड़ा सा पॉज देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ना एकदम आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्टअप कर देंगे, आपकी नर्वसनेस को कम कर देंगी, ऑडियंस से आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, ऑडियंस आपको ज़्यादा समझने लगेगी, और जब ऑडियंस समझने लगेगी तो यार फिर आपका कॉन्फिडेंट तो अलग नेक्स्ट लेवल जाएगी, तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं। ड्यूरिंग द स्पीच सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो वो है स्टार्ट विथ आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप अपना ना एक फ्रेंडली चेहरा ढूंढो, एक फ्रेंडली पर्सन ढूंढो जो कि ऑडियंस में बैठा हुआ है, आप उसे देख के बोलो, ठीक है। क्योंकि आप उससे ज़्यादा फ्रेंडली हो तो आप बोल सकते हो उसके सामने, ठीक है। तो आप उसको देख के बोलो, आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और आप आसानी से अपनी स्पीच बोल दोगे। लेकिन अगर आपका कोई भी दोस्त वहाँ पे नहीं बैठा हुआ, कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं बैठा हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उन लोगों को ढूंढो जो आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आपको। मतलब ऐसे नहीं है, कुछ लोग क्या होते हैं हुक्कड़ बन के शो देखते हैं, भाई क्या बोल रहा है ये, तो वो हुक्कड़ों को नहीं देखना आपको, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छे लोगों को देखना है। अच्छे लोग इन द सेंस की मतलब जो आपकी बातों में इंटरेस्ट रख रहे हो, थोड़ा हंस भी रहे हो, तो थोड़ा एक जेन्युइन स्माइल होती है ना, प्योरनेस, ठीक है। तो उन लोगों का चेहरा आपको देख रहा है, मतलब ये होता है ना, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ सीख करनी है, तो बस उन लोगों को देखो जो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, जो बिल्कुल भी नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप स्पीच के ड्यूरिंग ऑफकोर्स नर्वस हो गए, ठीक है, तो स्लाइटली जो नर्वसनेस होती है ना उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ऑडियंस भी उसे एक्सेप्ट करती है, ऑडियंस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एकदम ही अच्छा बोलो, ठीक है। ऑडियंस इतने में भी बहुत खुश है कि आप वहाँ तक स्टेज तक आए और आपने इतना बोला, ऑडियंस इतने में भी खुश है, ठीक है। ऑडियंस में जो बैठे हैं ना उनसे तो आप बेटर ही हो,
सो प्लीज़ बी लाइक दैट कि आपको स्लाइटली नर्वसनेस से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इतना तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ऑडियंस को भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। ऑडियंस भी आप पे नहीं चढ़ती है कि यार ऐसे इतना नर्वस हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्लाइटली नर्वसनेस चलता है और इतना आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप पे, जो कि है आपको चलते फिरते स्पीच देनी है। चलते फिरते देनी है या फिर अपने हैंड गेस्चर के साथ देनी है। आप भी मेरे हैंड गेस्चर देख सकते हो, मतलब आपको पूरी वीडियो के अंदर आपको मैं ऐसे ऐसे करते मिल जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपकी एनर्जी रिलीज़ करने का तरीका होता है। आपके अंदर जो एक एनर्जी है ना, वो रिलीज़ होती है ऐसे, ठीक है। आप एकदम फ्रीली हो जाओ, एकदम बी लाइक दैट कि फ्री है भैया हम। अब ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है, आपको आपकी जो एनर्जी है वो ऑडियंस तक पहुंचाता है ऐसे करके, ठीक है। तो आपको खड़े होके चलते फिरते, अगर आपकी बड़ी स्टेज है, चलते फिरते आराम से दो स्पीच, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने हैंड गेस्चर का तो इवन यूज़ करो यार, बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ी ना नेशनल एंथम की तरह खड़ा होना है आपको, तो वो नहीं करना आपको। एकदम फ्री हो जाओ और स्पीच दो, एकदम चिल एकदम, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इससे आपकी ना स्पीच इन्हेंस्ड हो जाएगी। इन्हेंस तो क्या है, नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। बस ये सारी चीज़ें फॉलो करो आप। तो अब मैंने आपको बता दिया बिफोर द स्पीच आपको करना है, ड्यूरिंग द स्पीच क्या करना है, लेकिन आफ्टर द स्पीच भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव फील कराएंगे कि यार स्पीच में ना वो मज़ा नहीं आया, यार देख तू नर्वस हो रहा था थोड़ा। तो आपको ना उन सब लोगों की बात सुननी नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पे फोकस करना है। और अगर पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आ रहे ना, तो किसी पे फोकस मत करो, जस्ट अपने आप पे फोकस करो और बोलो कि यार मैंने मैंने अपना बेस्ट दिया, या फिर मैंने जो भी गलतियाँ करी, हाँ मैंने गलतियाँ करी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अगली बार उन्हें सुधारूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है आफ्टर द स्पीच। आप आफ्टर द स्पीच बिल्कुल भी नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, कि अगर आपने नेगेटिविटी पे फोकस किया तो आगे आने वाली स्पीच पे अफेक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है। आप बस यही सोचते रह जाओगे यार उस टाइम यार उसने ये बोल दिया था, वो बोल दिया था, उसने बोल दिया था कि हाथ ज़्यादा हिला रहा था, तो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो अब आप अपनी स्पीच में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली, ठीक है, एक मेक ओवर करके आओगे कि यार ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। आप एकदम फ्री हो जाओ और जस्ट जैसा कर सकते हो अपना बेस्ट दो, ठीक है। और मैंने जितनी भी सारी टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करना। और अब बढ़ते हैं मेरी पर्सनल फाइनल एक्सपीरियंस्ड बेस्ड टिप पे, जो कि आपको रियली में एक पब्लिक फियर से बिल्कुल ही दूर कर देगी। और वो टिप का नाम है बहुत अजीब नाम है, देखो, ऐसी की तैसी, मतलब हर चीज़ की ऐसी की तैसी। मतलब यू वुड बी लाइक दैट कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले से। सामने वाला इफ़ नेगेटिव है आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ओवर पॉजिटिव है आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ स्पीच देनी है, ठीक है। आपको आना है, आपकी ऑडियंस में ना इतने सारे लोग होंगे, आप मन में सोचो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस दूंगा, स्पीच दूंगा। आपके मन में यही होना चाहिए कि मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी स्टेज वाली बात। स्टेज में क्या होता है ना, आपको ऑडियंस को भी थोड़ा खुश करना पड़ता है, इसलिए आप इतना नहीं कह सकते मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ग्रुप डिस्कशन में मान लो आपके दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं आपके साथ और आपको कुछ बात कहनी है, अपनी कुछ बात रखनी है, आप रख नहीं पा रहे, आप सोच रहे हो यार ये क्या सोचेगा, वो बारे में क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक है। आप सोचो कि यार मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मुझे पता है कि मैं कभी भी, मेरे इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं हो सकते, आपको पता है, ठीक है। हाँ मैं गलत डिसीजन ले सकता हूँ, हाँ मैं गलत एक्शंस कर सकता हूँ, बट मेरे इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं होंगे, और उस इंटेंशंस कभी भी गलत ना होने की वजह से मेरे एक्शंस भी हमेशा प्योर रहते हैं। तो आपको अपने आप पे बस इतना बिलीव रहना चाहिए कि मेरे इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यार आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी से भी, मतलब बिल्कुल ये सोचो ही मत कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप बस ये सोचो ही मत, आप अपने मन से ना ये थॉट बिल्कुल निकाल दो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लिटरली में ये थॉट आपको ना इतना बंद करके रख देगा ना कि आप खुल ही नहीं पाओगे। आपको खुलना ज़रूरी है। आप जब तक खुलोगे नहीं ना, तो आपकी थॉट्स, आप अपने प्रेजेंट कैसे करोगे, थॉट को प्रेजेंट कैसे करोगे, जब तक आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं करोगे ना, तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे, ठीक है। सो प्लीज़ आपको ऐसा इंसान बनना है जिसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिविटी से। पॉजिटिविटी, यस वी कैन एक्सेप्ट द पॉजिटिविटी, बट नेगेटिविटी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सो बी लाइक दैट। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आपकी पब्लिक फियर की ऐसी तैसी हो जाएगी, यानी आपकी पब्लिक फियर बिल्कुल दूर हो जाएगा आपसे, एंड आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, आप एक ग्रुप में लीडर बन सकते हो, और जो कि बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है।
आप ना अपने आप को ऐसा देखो कि मैं एक लीडर हूँ और मैं सबको लीड कर रहा हूँ। जब भी आप स्पीच देने जाओ और कहीं भी जाओ, ठीक है, आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो आप ऐसे बोलो कि आप लीड कर रहे हो सबको। अब लीड कर रहे हो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार सबको सबकी बात काटते रहो कि यार चुप रहे, मैं लीड कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये वो नहीं। एक लीडर, अच्छा लीडर क्या होता है, वो सबकी बातें सुन के अपना रिप्लाई दे, उनके अकॉर्डिंगली अपना रिप्लाई दे, सबसे बेस्ट रिप्लाई दे, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे। तो आपको ऐसा बनना है, ठीक है। और अगर एक ग्रुप में सारे ही ऐसे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी यार, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने पब्लिक फियर की ऐसी तैसी कर सकते हो, बिल्कुल दूर कर सकते हो अपने पब्लिक फियर को। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको रिजल्ट तो देखने को मिले, ठीक है। तो प्लीज़ अगले 30 दिनों तक मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। अब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगली बार आप जब भी स्टेज पे जाओ, जब भी एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, जिससे आपकी पब्लिक फियर की ऐसी तैसी। कमेंट में अपना फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करके जाना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। And सबसे important thing, please subscribe the channel and press the bell icon to get notified of my video. Subscribe.